हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गूगल कीवर्ड प्लानर। गाइस जब कभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे प्रैक्टिकली या किसी टूल्स के थ्रू कि हम लोगों को किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है, गाइस गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं तो बहुत सारी जो अपनी कीवर्ड रिसर्च है विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स, स्पेशली गूगल सर्च एड्स, वो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर ही करता हूँ। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो कीवर्ड रिसर्च होती है उसके लिए मैं भले जो है हमारा आरएफ है या एसईएम रश है उसकी तरफ मैं कभी कभी चला जाता हूं, बट 90% ऑफ द केसेस में जो मुझे गूगल एड्स रन करने से कीवर्ड रिसर्च की जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर ही करता हूं। गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि किस तरीके से हम कीवर्ड आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं या हमारे पास कौन से ऐसे ऐसे अलग अलग स्कोप हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं कीवर्ड आइडियाज को जनरेट करने के लिए। अब हमारे पास कीवर्ड आइडियाज हैं, राइट। हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी और उसके थ्रू हमारे पास कीवर्ड आइडियाज आ गए। अगर हमारे पास कीवर्ड आइडियाज आ गए, अब हम उन्हें अपना जो कीवर्ड प्लानर है गूगल कीवर्ड प्लानर उसके अंदर लेकर जाएंगे और वहां पर हम लोग देखेंगे जो हमारी क्वांटिटेटिव बेस्ड एनालिसिस होती है, मतलब सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी जो एवरेज बिड है वो कितनी है, और एक्चुअली गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर क्या क्या है और किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च में हमारी हेल्प कर सकता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। गाइस गूगल कीवर्ड प्लानर भी अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक हो सकता है, इसके ऊपर 2 वीडियोस आ जाएं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर क्या है और किस टाइप से जो हम लोगों ने अभी तक आइडियाज जनरेट किए थे कीवर्ड्स को लेकर उनको किस तरीके से हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर ले जाएंगे और वहां पर हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कीवर्ड से रिलेटेड मिल जाती है। सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की और यहां पर हम लोग आ जाते हैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है जीटी, राइट, दैट इज गो टू। तो ये एक शॉर्टकट है जो बेसिकली आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी फीचर जो है ना वो सर्च करना है गूगल एड्स में। वैसे अगर हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाना चाहें या अगर आप जाते होंगे तो इस टाइप से आते होंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स एंड देन यू गो टू दिस कीवर्ड प्लानर, इस तरीके से आप एक्सेस करते होंगे। बट या तो आप यहां पर सर्च कर लो, ठीक है, ये सिंपल सा सर्च है, या शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो आप जीटी जैसे ही प्रेस करोगे, ठीक है, दैट इज गो टू, ठीक है। तो इसके हेल्प से ये यहां पर सर्च बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं कीवर्ड प्लानर। तो कभी कभी तेजी से काम करने के लिए ये जरूरी है, फाइन। यहां पर मैंने कीवर्ड टाइप किया, देखो यहां पर कीवर्ड प्लानर आ गया एंड लेट मी सेलेक्ट दिस। और इसके बाद गाइज हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं यहां पर। जो पहला ऑप्शन है दैट इज डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अगर अभी भी आपको और ज्यादा कीवर्ड आइडियाज वगैरह जो है वो जनरेट करने हैं तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे, जिसपे कि बेसिकली अभी हम लोग जाने वाले हैं। अदरवाइज जो सेकंड फीचर आपको यहां पर मिलता है जैसे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ये बेसिकली कीवर्ड से रिलेटेड जो पुरानी डेटा है, हिस्टोरिकल मैट्रिक है, वो आपको देता है, वो फोरकास्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो हम लोग गाइज यहां से स्टार्ट करेंगे और उसके नीचे प्लान्स क्रिएटेड बाय यू है, दैट इज बेसिकली जब कभी भी हम लोग कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से हमने सेलेक्ट कर लिए 5 कीवर्ड्स कि मैं इन 5 कीवर्ड्स के ऊपर काम करूंगा, तो उन 5 कीवर्ड्स की जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस हम लोग एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये 5 कीवर्ड्स अगर मैं इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर रखूं, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर रखूं, इतने टाइम के लिए मैं इसको रन करूं और इतना अपना बजट रखूं, तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस आपको फोरकास्ट टाइप का जो है वो प्लान के हेल्प से आप लोग कर सकते हो। तो गाइस अभी तक क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लान यहां पर क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये हम लोगों का वही प्रैक्टिस वाला अकाउंट है इसलिए आपको यहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्रिएट करके रख सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए होता है। बट टू स्टार्ट थिंग अभी हम लोग को क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाले के ऊपर जाना है। जैसे ही हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर जाते हैं हमें फिर से 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। स्टार्ट विद कीवर्ड्स कहने का मतलब अगर आपके पास सीड कीवर्ड्स हैं जो आप एनालिसिस करके लाए हुए हो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि यहां पर जो हमारे पास एक्सेल में पड़े हुए हैं, अगर हम लोग इस टाइप से कुछ रिसर्च करके लाए हुए हैं, होमवर्क करके आए हुए हैं, तो हम लोग यहां पर जा सकते हैं और स्टार्ट विद कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है तो मैं अपना वेबसाइट भी यहां पर एंटर कर दूंगा और जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है या गूगल की हम बात करें वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद हमारी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे जो भी कीवर्ड्स होंगे या हमारी वेबसाइट किस बारे में उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स ये प्रिडिक्ट कर लेगा और वो कीवर्ड्स की एनालिसिस हमें यहां पर करनी होगी, राइट। तो इस तरीके से ये स्टार्ट विद अ वेबसाइट वाला ऑप्शन काम करता है। बट हम लोग को गाइस स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे स्टिक रहना है, तो मैं स्टार्ट विद कीवर्ड कर देता हूं। और जैसा मैंने बताया कि मेरे पास 2-3 अगर कीवर्ड्स जो मैंने रिसर्च करके निकाला हुआ था उसको मैं यहां पर एंटर करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये दो मैं कीवर्ड्स, लेट से मैं 2 कीवर्ड्स एंटर कर देता हूं। हम फर्दर और भी ज्यादा कीवर्ड्स यहां पर एंटर कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जरूर चेक करो कि आप किस लैंग्वेज में जो है वो कीवर्ड्स जो एंटर हो रहे हैं उनकी स्टडी आप करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ रहा है, ये हमारे लिए ठीक है। किस लोकेशन में हम करना चाहते हैं तो हमें देखना है कि किस एरिया में हम लोग ऐड रन करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम इसको और नैरो डाउन भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप केवल उत्तर प्रदेश में सर्च करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड और उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं कभी भी नैरो डाउन करता भी हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो इंडिया वाली लोकेशन है उसको इग्नोर कर देता हूं। पहले मैं ये देखता हूं कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ओवरऑल इंडिया में जो प्रेजेंस है वो कितना है, वहां पर क्या एनालिसिस हमें देखने को मिल रही है, क्या हमें डेटा देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं नैरो डाउन करना चाहता हूं तो मैं करता हूं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप दोनों ही लेवल्स पर स्टडी कर ले। ठीक है, एक कंट्री लेवल पर, उसके बाद जो भी आपका नैरो डाउन करके अगर आप सिटी लेवल पर करना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 8-10 सिटीज को एक साथ लेकर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस हम लोग को मिलते हैं, आपको थोड़ा सा इन ऑप्शंस को सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिंपली वो कीवर्ड्स एंटर करते हैं, गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फाइन, तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स एंटर किया और उसके बाद ये वाले जो ऑप्शंस हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, एक बार हम लोग डैशबोर्ड का क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो जो आपको कीवर्ड आइडियाज दिख रहा है। फाइन, तो ये जो हम लोगों ने 2 कीवर्ड सीड कीवर्ड्स जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो तो यहां है, वो यहां पर भी हमें दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम इन 2 कीवर्ड्स को हटा देना तो 1884 यहां पर हमारे पास कीवर्ड आइडियाज हैं। बहुत ज्यादा कीवर्ड आइडियाज हैं गाइस। हमें इनमें से भी बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा ताकि हम और ज्यादा एक्यूरेट कीवर्ड्स तक पहुंच सकें। तो फिल्टर आउट करने का जो क्राइटेरिया है गाइस वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 1000 से नीचे वाले कीवर्ड्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका जो सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। फाइन, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे को तो 1000 से नीचे वाले कीवर्ड्स चाहिए ही नहीं, तो वो मैं फिल्टर लगा दूंगा। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तो अभी हम लोग इसको कट शॉट कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लें कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या जो हम डेटा देख रहे हैं वो सही है और इन सारी चीजों का मतलब क्या है। इन चीजों को हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। फाइन, तो यहां पर मेरे जो 2 कीवर्ड्स थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे उसके साथ यहां पर देखो इंडिया सेलेक्टेड है, मैं कंफर्म कर ले रहा हूं। इंग्लिश सेलेक्टेड है, मैं गूगल सर्च को देख रहा हूं। एंड गाइस यहां पर आपको लास्ट मंथ की डेटा मिलेगी और लास्ट 12 मंथ की डेटा मिलेगी। गाइस अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं हम लोग। गाइस गूगल के ऊपर जो सर्चेस हुई हैं उनकी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स से ये वाला एक जो कीवर्ड है गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं वो 10,000 से 1 लाख के बीच में एवरेज मंथली सर्चेस हुई हैं पिछले साल। इस बात को समझो, पिछले साल। आज या आने वाले टाइम में इसकी सर्चेस फ्लक्चुएट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भविष्य नहीं बता रहा है आपको कि कल भी इतनी सर्चेस होंगी, परसों इतनी सर्चेस होंगी, उसके बाद वाले मंथ में भी उतनी सर्चेस होंगी, उसके बाद वाले साल में भी उतनी सर्चेस होंगी। इट्स नॉट टेलिंग यू दिस, राइट। ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई, पिछले साल ऑन एन एवरेज जो एवरेज मंथली सर्चेस हुई थी वो इतनी हुई थी। अब पिछले साल भी किसी महीने ज्यादा हो सकती, किसी महीने कम हो सकती। अगर हम बात करें जनवरी की तो लेट्स से जनवरी में हो गई 1000 सर्चेस, फरवरी में हो गई केवल 500 ही सर्चेस। तो अगर हम जनवरी फरवरी का एवरेज लें तो हम बोलेंगे 1500 सर्चेस 2 महीने में हुई, 1500 डिवाइडेड बाय 2, 750 एवरेज मंथली सर्चेस हैं। तो क्या फरवरी में 750 हुई थी? नहीं। क्या जनवरी में 750 हुई थी? नहीं। एवरेज 750 आया, जनवरी में 1000 हुई थी, फरवरी में जो है वो 500 हुई थी। लेट्स से कोई सीजनल प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं अम्ब्रेला एक प्रोडक्ट है। तो अगर अम्ब्रेला एक प्रोडक्ट है तो आप देखोगे उसकी सर्चेस ज्यादा कम होंगी। जैसे जो लोग अम्ब्रेला खरीदना चाहते हैं, छाता जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो या तो रेनी सीजन में खरीदेंगे या तो वो गर्मियों में खरीदेंगे। तो 2 ऐसे टाइम पीरियड हैं जहां पर वो उसकी सर्चेस बहुत ज्यादा होंगी। बाकी के टाइम पीरियड में सर्चेस ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ज्यादा चांसेस हैं कि सर्चेस नहीं होंगी, है ना। बट अगर हम बात करें कि उसकी जब हम लोग कीवर्ड एनालिसिस करो, पता चला हमें दिख रहा है वहां पर कि एवरेज मंथली सर्चेस हुई है 100। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 100 ही सर्चेस हुई होंगी? नहीं, किसी महीने ज्यादा हो सकती, किसी महीने कम भी सर्चेस हो सकती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जो ये आप एवरेज मंथली सर्चेस आप यहां पर देख रहे हो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको एक रेंज दिख रही है कि 1000 से 10,000 के बीच में जो है वो एवरेज मंथली सर्चेस हो रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप एक्यूरेट देखना चाहते हो या मंथ वाइज देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस,
किन्हीं कीवर्ड प्लानर में आप देखते होगे ऐसे ऐसे आपको मंथ वाइज यहां पर दिखता होगा, ग्राफ टाइप का दिखता होगा, ठीक है। वो कौन से कीवर्ड प्लानर है गाइस? जब आपका कीवर्ड प्लानर थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो ये इस टाइप की डेटा को शो करता है आपको, राइट। तो अगर आपने नया कीवर्ड प्लानर जो है वो एक्सेस किया, मतलब नए गूगल एड्स अकाउंट से कीवर्ड प्लानर एक्सेस किया है, तो वहां पर आपको वो ग्राफ वाली चीजें नहीं दिखेंगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप गूगल कीवर्ड प्लानर देख रहे हो ये भी गूगल एड्स के अंदर है, और गूगल एड्स बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीखता है। इसकी हम लोगों ने बात करी थी मशीन लर्निंग की, ठीक है। तो यहां पर भी ओवर द टाइम जैसे जैसे आप डेटा से इंटरेक्ट करते जाते हो, जैसे जैसे नई नई सर्चेस करते आते हो, जैसे जैसे कीवर्ड्स आप अपने अकाउंट में ऐड करते रहते हो, उनकी भी जो डेटा है वो यहां रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐड इंप्रेशन शेयर। ऐड इंप्रेशन शेयर का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको कितना इंप्रेशन शेयर मिला है, कितने इंप्रेशंस मिले हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक समझना चाहो अभी के लिए, तो कितने इंप्रेशन शेयर मिले हैं ये कब पता चलेगा? जब ये वाला कीवर्ड हमारे अकाउंट में ऐड होगा, मतलब यहां पर किसी पर्टिकुलर कैंपेन, किसी पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर होगा, यानी हम उस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करेंगे, यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो अपने कैंपेन्स के अंदर लेकर जाएंगे, ये जो डैशबोर्ड है हमें थोड़ा बहुत चेंज होता दिख सकता है। यहां पर जो डेटाज हैं वो हमें दिख सकती हैं, और एक्यूरेट हमें यहां पर जो है एवरेज मंथली सर्चेस या डेटा हमें देखने को मिल सकती हैं। बात क्लियर हुई? यहां पर जो है हमने 2 कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, साथ ही साथ ये हमें और इससे रिलेटेड सजेशंस प्रोवाइड करके यहां पर हमें दे रहा है। हमने बताया हम और फर्दर जो है वो यहां पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। फाइन। अब यहां पर गाइस हम लोग पहले इसको समझते हैं कि यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई। दिस इज बेसिकली द कीवर्ड्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स का ऑर्डर है, ये उन कीवर्ड्स की जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो हैं। यहां पर जो कीवर्ड्स मैंने प्रोवाइड किए वो 2 ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद जो कीवर्ड आइडियाज हैं वो मुझे नीचे दिखते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो मैं इस रो को बढ़ा घटा सकता हूं ताकि मुझे ज्यादा मिल जाए। फर्दर मैं चाहूं तो इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, ठीक है, इस रिपोर्ट को, ताकि मैं पिवट टेबल्स और बहुत सारे जो दूसरे टाइप के एनालिसिस है वो मैं लगा सकूं इन कीवर्ड्स की, और अच्छे तरीके से मैं रिसर्च कर सकूं। एवरेज मंथली सर्चेस, जैसे मैंने बताया आपको कि एग्जैक्टली एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब यहां पर क्या है? 3 मंथ्स परसेंटेज चेंज, मतलब लास्ट के 3 महीने में जो एवरेज मंथली सर्चेस हो रही हैं उनमें क्या प्लस माइनस हुआ, क्या डेविएशन हुआ, वो आपको बताता है। तो यहां पर देख सकते हो आप, जैसे बाकी के कीवर्ड्स में मुझे कोई डेविएशन नहीं दिख रहा है, वो बता रहा है कि 0% ही डेविएशन हो, बट यहां पर आप देखो तो डेविएशन जो है हमको 90% का डेविएशन यहां पर दिख रहा है, वो भी निगेटिव में। मतलब एवरेज मंथली सर्चेस 90% जो है वो घट गई हैं पिछले 3 महीने के कंपैरिजन में। तो ये एक नई टाइप की एनालिसिस जो अब आपको मिलती है गूगल कीवर्ड प्लानर में। उसके बाद 3 मंथ्स का ट्रेंड टाइप है, 3 महीने का ट्रेंड कैसा चल रहा है, सर्चेज स्टेबल हैं या ऊपर नीचे हो रही हैं, तो डिक्लाइनिंग या एक्सेलरेटिंग आपको यहां पर दिख जाता है। कंपटीशन इज बेसिकली जैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने लोग बिड कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कंपटीशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं कि हमें लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम सर्चेस सर्च करनी है, ठीक है। बट मैं एक्चुअली कंपटीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर ये कीवर्ड अच्छा है, ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, या बहुत ज्यादा मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दूंगा कि अच्छा इतने सारे लोग इस कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं तो मैं तो बिड ही नहीं करूंगा। ये कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। हम बिड करेंगे, हम अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा रखेंगे, हम अपनी बिडिंग अच्छी रखेंगे, तब हम उनको बीट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरे का पूरा पोटेंशियल आपके लिए गायब हो गया, है ना। आप इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना, आप इग्नोर कर दो। अगर आपने इग्नोर कर दिया इस कीवर्ड को तो क्या होगा, इतना बड़ा पोटेंशियल आपने मिस कर दिया। तो इनको इग्नोर नहीं करना है। लेट्स से मैं भी इसके ऊपर बिड कर रहा हूं, मेरे साथ 100 लोग भी बिड कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा करूंगा, बिड अच्छा करूंगा, मैं अपनी एड रैंक इंप्रूव करूंगा, मैं अपना एड शो कराऊंगा, ठीक है। अगर लोग बिड कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल है, तभी तो वो लोग बिड कर रहे हैं। तो अगर मैं भी बिड करूंगा, मेरे को भी क्लिक आएगा, तो मेरे लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो बेसिक एसईओ की कीवर्ड रिसर्च है वो हम यहां पर नहीं लागू करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि अच्छा इसके ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है, इस कीवर्ड के ऊपर, इसके ऊपर तो रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाली थ्योरी मैं पर्सनली नहीं लगाता हूं। अगर कोई हाई कंपटीशन का भी कीवर्ड है तो मुझे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कभी भी जो सर्च वॉल्यूम का पोटेंशियल है उसको नहीं मिस करता हूं, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा ही होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे ही आएंगे अगर किसी का सर्च वॉल्यूम अच्छा है। बट आपकी जो अपनी एड रैंक है उसके ऊपर आपको काम करना है। फाइन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एड इंप्रेशन शेयर। तो वो कब दिखेगा
दिखेगा, लेट्स से ये वाला कीवर्ड जो है वो हमने अपने अकाउंट में ऐड कर रखा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, दैट वी विल सी इन दिस एड इंप्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। तो ये बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ द पेज में आने के लिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर पिछले साल जो भी काम हुआ है उनका अगर एवरेज देखा जाए तो ये 40 रुपए कम से कम लोगों ने दिया है और ज्यादा से ज्यादा 160 रुपए तक की बिडिंग गई है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा अच्छा 160 रुपए का एक क्लिक, ये तो बड़ा महंगा है। 160 रुपए का एक क्लिक बहुत महंगा है। कहीं कहीं पर आप देखोगे 240 रुपए का एक क्लिक, आप बोलोगे एक क्लिक के 240 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, तो ये तो लगेगा आपको बहुत ही महंगा जा रहा है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग, और उसमें मार्जिन कितना है, उसका अपना टिकट साइज कितना है। अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट्स से आई एम ऑफरिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कीमत जो है, दिस कोर्स इज फॉर 50,000 रुपीज। लेट्स से केवल एक एग्जांपल है। ठीक है, एक मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं जिसकी कीमत जो है वो 50,000 रुपए है। लेट्स से मैं कुछ एक्सपेंसेस भी निकाल देता हूं कि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मैं ट्रेनर की फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सब निकाल देता हूं। ठीक है, लेट्स से वो 20,000 रुपीज मैं निकाल देता हूं और मान के चलता हूं कि अगर एक बच्चा इनरोल होता है तो जो नेट प्रॉफिट मेरे को होगा दैट विल बी ऑफ ₹30,000 एक बच्चे से। एग्जाम्पल, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक जो सीपीसी मैं दे रहा हूं एक पर्टिकुलर क्लिक की, वो मैं दे रहा हूं 250 रुपए, और 20 क्लिक के बाद, या लेट से और बढ़ा देते हैं नंबर, 30 क्लिक के बाद, 30 क्लिक के बाद मेरे पास जो है एक कन्वर्जन हो जाता है। तो मैंने कन्वर्जन के कितने पैसे दिए, 7500 रुपए। 30,000 का तो मेरा प्रॉफिट था ना, 7500 रुपए कन्वर्जन के निकाल देते हैं हम लोग, तब भी हमारे पास यहां पर 22,500 रुपए बचते हैं। राइट, तो अभी हमने देखा यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी है, और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां पर मेरे पास और भी ज्यादा स्कोप है, मैं बढ़ा सकता हूं, मैं इसमें 400 रुपए तक जा सकता हूं। ठीक है, 4 मतलब मैं कितना खर्च करूंगा, ठीक है, 400 इंटू 30, मैं यहाँ 12,000 रुपए ही तो एड्स में खर्च कर रहा हूं सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट से और बढ़ा देते हैं, 50 पे आता है मेरे को प्रॉफिट, एक और केस मान के चलते हैं, तब भी हमने एक्चुअली यहां पर कितना खर्च किया, 20,000 रुपए। अगर हम मान के चले तब भी यहां पर हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी थी। तो क्या ये क्लिक अब महंगा है? नहीं, हम अगर 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम 50,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 20,000 रुपए उसमें एक्सपेंस भी हो गए, तो 20,000 यहां से खर्च किए, 20,000 यहां से खर्च किए, नेट प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से कभी इस बात से परेशान नहीं होना कि अरे इतनी हाई सीपीसी, इतनी हाई सीपीसी। अब समझो, आप कैलकुलेशन करो, अगर इतनी हाई सीपीसी चल रही है तो केवल आपके लिए नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी है। अगर आपने अपना क्वालिटी स्कोर और बाकी जो रिलेवेंसी वाले फैक्टर्स इनको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया तो आप अपने कॉम्पिटिटर से सस्ते में भी रैंक कर सकते हो। बट अगर किसी कीवर्ड की बिड लेट से 100 रुपए चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिड 10 रुपए आ जाएगी कॉम्पिटिटर के लिए। ठीक है, 100 चल रही है तो फिर वो आपने बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया सेम कीवर्ड के ऊपर, तो आपको 80 सीपीसी आ जाएगी। तो कभी भी इस चीज से घबराना नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बोलते हैं अच्छा 200 रुपए की इसकी सीपीसी जा रही है, तो वहीं से फिर वो कैंपेन बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो चलाना ही नहीं है, क्योंकि 5 ही क्लिक्स आएंगी और मेरे 1,000 रुपए जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उनका डेली बजट ही 1,000 रुपए का था। तो पता चला 5 क्लिक्स आई और कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ। तो आप इस चीज को भी समझो, कीवर्ड रिसर्च करते वक्त एक बेहतर एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हो। इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होता है, तभी आप परफेक्टली कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर तो अकाउंट स्टेटस है, जैसे मैं अगर इसको किसी कैंपेन के अंदर, किसी एड ग्रुप के अंदर यूज करता हूं, दैट विल बी शोइंग ओवर हियर इन अकाउंट एज अ स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली जो ओवरव्यू हमें यहां पर दिखता है। जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से हम लोग फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कुछ फिल्टर्स लगा लेता हूं। लेट्स से मैं चाहता हूं कि भाई देखो कीवर्ड में जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग तो आना ही चाहिए। ठीक है, अप्लाई करता हूं, तो अब जाके अगर आप देखोगे ना तो जो नंबर्स थे ना वो डिक्रीज हो गए होंगे। ठीक है, ये देखो 1343 ही रह गए, बट इन सभी कीवर्ड्स में आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग जरूर होगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको लग रहा है नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जरूर चाहिए। उस कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक बार हो, मैं उन्हीं कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा। देखो केवल 604 बचे, तो इंपॉर्टेंट फिल्टर्स हम लोग लगाते जाएंगे। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आप शोइंग 604 आउट ऑफ 1886। तो हम इंपॉर्टेंट फिल्टर्स लगाते जाएंगे और उनके बेसिस पे हम यहां पर कीवर्ड सर्च करेंगे, और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर एक नजर डालेंगे वास्तव में कीवर्ड सही है, फिर इसके हम लोग थीमिंग करेंगे। राइट, तो ये जो गाइस प्रोसेस होती है ना इस तरीके से। उसके बाद यहां पर कीवर्ड व्यू है, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू यहां पर मिलता है, दैट इज ग्रुप्ड व्यू। ये क्या करता है, जैसे जो भी यहां पर कीवर्ड्स हैं
उनको जो एक जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना उनको एक साथ ग्रुप कर देता है, ताकि जब आप एड ग्रुप्स बनाने जाए ना तो उसका भी आपको आइडियाज यहां से लग जाए। तो मैं क्या करता हूं, आई विल गो अहेड और ग्रुप्ड व्यू पे जाऊंगा। तो अभी आप देखोगे यहां पर आपको जो भी आपके कीवर्ड्स थे 604 कोर्सेज नियर वाले एक साथ देखो आ गए यहां पर, फाइन। और यहां पर देखो इसकी जो सर्चेज हैं ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, इट्स राइजिंग, ठीक है, 900% से इंक्रीज हो गई। उसके बाद हम लोग देखें तो मार्केटिंग बेसिक से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग देखें सर्टिफाइड कोर्स, मुझे लग रहा है ये काम की चीज है मेरे लिए, तो मैं सर्टिफाइड कोर्स के ऊपर जाऊंगा। तो गाइस यही चीजें आपको एड ग्रुप्स बनाने में भी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बिल्कुल इसी को उठा लेना है और इसी को पूरे का पूरा एड ग्रुप बना लेना है, फिर से अपना दिमाग लगाना है। देखो एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर है, टूल्स हमेशा आपको हेल्प करते हैं, बट टूल्स के बाद आप क्रॉस चेक जरूर करो, आप अपना दिमाग जरूर लगाओ, क्योंकि बिजनेस आपका है, क्योंकि बिजनेस आपका है या आपके क्लाइंट का है, फाइन। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। तो यहां पर जो 604 कीवर्ड्स थे वो इस टाइप से ग्रुप्ड व्यू में आ गए। अगर आप इंडिविजुअल कीवर्ड्स की तरह समझना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल कीवर्ड्स की तरह यहां पर आप समझ सकते हो। एक और फीचर जो बहुत बाद में गूगल कीवर्ड प्लानर में आता है, दैट इज बेसिकली रिफाइन कीवर्ड्स। जैसे आप देख सकते हो बीटा वर्जन में है, मैंने इसको स्टार्टिंग में क्लोज कर दिया, बट आप ओपन करोगे तो इस टाइप से रिफाइन कीवर्ड्स आएगा। इन्हीं कीवर्ड्स में से ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जज करता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ब्रांडेड हैं, ठीक है, ऐसे कीवर्ड जिनमें कुछ ब्रांड का नेम लगा हुआ है, देखो वो सारे आपको ऑप्शंस दे रहा है। कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कोर्सेज से रिलेटेड हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सर्विस से रिलेटेड हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अदर वाले कीवर्ड्स हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि गूगल कीवर्ड प्लानर इज मोर देन इनफ, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। आप अगर अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, लेट्स से मैं एक कीवर्ड को फाइनल करता हूं अभी यहां पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, यू विल सी कि ये हमें एक तो प्लान में ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। प्लान की हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। और हमसे बोला कि देखो अगर ऑलरेडी तुम्हारा कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन चल रहा है, तुम ऑलरेडी कोई कैंपेन चला रहे हो, उसके बाद इस कीवर्ड को उस कैंपेन के अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ओवर द टाइम मेरे एड्स रन हो रहे हैं, बट मैं और ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं चीजों की, और ज्यादा कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं फिर से रिसर्च कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, इस एड ग्रुप के अंदर, इस ब्रॉड मैच के साथ इस कीवर्ड को ऐड कर दो। तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है। दीज आर द ऑप्शंस दैट आई हैव ओवर हियर, फाइन। अगर अभी भी आप स्टार्टिंग में जो है रिसर्च की फेज में हो या बहुत सारी चीजें क्लाइंट से आपको अप्रूवल करानी है, तो आप सिंपल यहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अब और अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस गूगल कीवर्ड प्लानर वर्क्स। ये वर्क कैसे करता है, यहां पर कुछ और चीजें हैं, बट ये मोर देन इनफ है, आई बिलीव। इससे बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट कभी कभी मैं तो बहुत सारी चीजें देखता ही नहीं हूँ, एवरेज मंथली सर्चेज ही देखता हूँ, थोड़ा सा ये जो बिड है इसके ऊपर नजर डाल देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो ये आपको हेडर्स दिख रहे हैं, अगर आप कुछ और हेडर्स को ऐड करना चाहते हो तो उसके भी ऑप्शंस हमारे पास हैं यहां पर, ठीक है। इन हेडर्स को भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ योर गूगल कीवर्ड प्लानर। तो अगर आप कोई कीवर्ड यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो इस टाइप से आप उनकी रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। देन देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, जैसे कीवर्ड प्लान है, फोरकास्ट है, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। इन सारी चीजों को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का डैशबोर्ड समझाने का था। गाइस आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। गाइस बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिलने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।